कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यानी मैटर जो है का अपनी अवस्था बदल सकता है, ठीक, यानी वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस हो सकता है, या फिर डायरेक्टली हो सकता है सॉलिड से गैस, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन सकता है ना, या गैस से लिक्विड, और या फिर जो है लिक्विड से सॉलिड, ऐसे हो सकता है कि नहीं? तो हाँ हो सकता है इसका जवाब, है ना। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा बताओ? इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया क्या है? वाटर। तो देखो लिक्विड में क्या है? वाटर। अगर हम आइस को क्या करें, ठंडा कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? मतलब वाटर को ठंडा करेंगे तो आइस यानी कि सॉलिड स्टेट हो जाएगी, और उसी की जगह पे अगर इसको हम गर्म कर देते हैं तो ये गैस में बदल जाएगा, वेपर। समझे कि नहीं? तो सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल। और उसके बाद अगर हमें किसी को डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सॉलिड से डायरेक्ट गैस का एग्जाम्पल बता सकते हो? इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस कौन सी ऐसी चीज है जो बन जाती? जैसे प्लास्टिक जलाओगे तो वो पहले क्या होगा? पहले जलेगा, लिक्विड में बन जाएगा, पिघलेगा ना, पिघल जाता, लिक्विड बन जाता। डायरेक्ट गैस लिक्विड ना बने तो उसका एग्जाम्पल होता कपूर, है ना। कपूर इसका एग्जाम्पल है, जिससे क्या होता है, जो है सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनेगा? गैस बनेगा। जलाते हो देखते हो नहीं कि हवा में उड़ जाता है ना। तो ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल, आगे समझेंगे, ऊर्ध्वपातन इसको बोलता है, ठीक है। अब जो चेंज मैटर, मतलब कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये कैसे हो रहा है, ठीक। तो इसमें दो चीजें देख रहे हो, दोनों एक चीजें मेनली डिपेंड कर रही है। वो क्या है? ये दोनों चीजें क्या है? टेम्परेचर, ठीक। यानी जो मैटर की स्टेट है वो किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। समझे कि नहीं? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी मैटर की स्टेट चेंज होगी, और टेम्परेचर घटाएंगे तब भी मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी। समझे कि नहीं? तो हमें यही समझना है, समझे कि नहीं? हमें इसको समझना है कैसे ये चीजें चेंज होंगी। भैया अभी फिर से यू बंद हो गया रहा है, चल नहीं रहा है, जितना पढ़ा सब ऐसे बना, बन भी नहीं करा। यू सबसे खराब आदत है, बंद हो जाते हो। अब क्या बताइए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे खराब चीज का यही लगा वीडियो बनाना। एक सिस्टम जब तक नहीं हो तब तक वही दिक्कत हुआ। गैस से हम जो है लिक्विड, ठीक। अब तक हमने तीन चीजें पढ़ी थी, है ना, जो तीनों पॉइंट पढ़े, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट में हमने क्या बताया कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी वस्तु या कोई भी मैटर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जौन से टेम्परेचर पे जाएगा उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज जो है फ्रीज हो जाए वह टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट पे वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज जो है बॉयल होने लगे, कोई भी चीज मतलब लिक्विड, है ना, वो क्या होने लगे? बॉयल होने लगे, तो उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो ये हमने बताया। अब कोई चीज, आवाज मत करो भाई, आवाज ना करो। गैस से लिक्विड में, ठीक। अब गैस से लिक्विड में कौन सी चीज चेंज होगी बताओ? पानी जैसे चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा? जब उसको ठंडा करेंगे। उल्टा होगा, अपोजिट, है ना। तो वाइपर जब जो है, यानी भाप, भाप को जब हम ठंडा करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? वाटर में चला जाएगा। वाटर ड्रॉप बनती है, बूंदे छोटी छोटी, समझे कि नहीं? तो ये वाटर ड्रॉप होती है। इसी वाटर को अगर हम ठंडा कर दे तो किस में बदल जाता है? आइस में बदल जाता है, समझे कि नहीं? लेकिन हमें यहाँ पे क्या समझना है कि गैस से कैसे लिक्विड में चेंज हो रहा है, समझे कि नहीं? तो ये इसका एग्जाम्पल है, समझे कि नहीं? ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट पता है कि नहीं? एसआई यूनिट, केल्विन, है ना। तो ये होगी टेम्परेचर की एसआई यूनिट, ठीक। उसके बाद इसकी और भी बहुत सारी यूनिट होती, ठीक। जैसे एक है डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये इसकी एक और यूनिट है, ड्राइव यूनिट इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जल्दी अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डेली लाइफ में यूज होने वाली टेम्परेचर की यूनिट, तो बताओगे डिग्री सेल्सियस। अगर साइंटिफिक चीजों के लिए एसआई यूनिट तो केल्विन लिखना है,
ठीक है, याद रखना इस चीज को। उसके बाद जो है इसमें याद रखो कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होगा, 273 केल्विन। ठीक, ये चीज याद रखनी कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो कितना हो जाएगा, 273। ठीक, यानी कि अगर मान लो हमको दिया है 5 डिग्री सेल्सियस तो इसको केल्विन में कितना लिखोगे बताओ। अगर ये 273 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो केल्विन में कितना होगा, इसमें 5 ऐड कर देना बस, सिर्फ, समझे कि नहीं। हाँ ठीक, जितना दिया है उसको उतना ऐड कर दोगे बस, वो हो जाएगा। ठीक, तो 278 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। अगर दिया तो ये चीज कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, एकदम लप्पू क्वेश्चन होता है, आगे समझते हैं। ठीक, लेटेंट हीट को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2024 में आया था कि लेटेंट हीट का होती, गुप्त ऊष्मा क्या होती। ये जो हम 9th का तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ना, हमने अपने जीवन में 9th का कभी नहीं पढ़ा है, मतलब क्लास में तो हमको पढ़ावे नहीं गया। पहली बात तो हम तुम लोग को बता रहे हैं कि 9th में हमको एक चीज याद हो रहा है, वो है मेढक का साइंटिफिक नेम, वो है राणा टिग्रीना, पता याद रहे। ठीक, और डेल्टा पता रहा है, डेल्टा जो है टेम्परेचर को डिनोट किया जाता है, क्योंकि हमने इससे अपने टीचर का नाम रखा था साइंस वाले, तो ये याद था। ठीक, बाकी और को नहीं याद रहा है। ठीक है, तो जो चीज का नाम रख दे वही याद रह रहा है। मैथ में भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक मास्टर है रंजीत, ठीक है, लगड़ा चल रहा है इसे, अब चल के तो बता नहीं सके कुछ नहीं, मतलब पढ़ावे का अकेले नहीं जरसो आई है क्लास में, बोर्ड पर खिंचा चले गए, कोई नहीं समझ में आ रहा। 80 लोगों की क्लास है, 8 लोगों ने समझ में आ रहा है, बस पढ़ाई चले गए लगड़ा। अब कह रहे काहे चाहिए उसे, लेकिन तुम कहाँ सिखाए, हम तो ये सोचे थे 6 महीना पढ़ाओ, कहाँ सिखाओ हमका, तुम कुछ नहीं सिखा पाओ, तो मतलब क्या तुम्हें टीचर बने, घर पर जाओ वहां बैठो आराम से। ऐसे टीचर से हमारा खून खौलत है जो सिखा नहीं पाओ, कुछ तो कम से कम बताओ, वो जिंदगी को सीख जी, आगे चल के तुमका उसका कितना फायदा होना। वो सोचते नहीं सर, बताने का टीचर बन जाते, वही 3-4 बच्चन का लेके चला करेंगे जो तो तेज है। हमें क्लास की लड़की आगे बैठती रहे, टॉपर्स, समझ में आवा तुमका, तो यहाँ से बस चलो ठीक, चलो घर का जाओ सब देने, उनका समझ में आ रहा था, सबका समझ में आ। देखो जो टॉपर हुआ था, जो सही मतलब हमसे तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम लोग का समझ में आई। अभी मान लो कोई नवा बच्चा हुआ तो का समझने में उनको बहुत टाइम लग जाएगी, 1 महीने तो का समझने में लग जाएगी कि कैसे पढ़ा रहे हैं, समझो कि नहीं। तो तुम आते हम तुरंत ऐसा लग रहा है कि हमका सब समझ में आ रहा है, पूछो तो भाई इतने लोगों की क्लास है, इन लोग सिर्फ बैठे आवत है बस, यहाँ 3-4 घंटा बैठे, 5-6 हजार रुपया मिले, घर का चले गए। एक आदमी तो लोगों ने बड़े स्कूल में पढ़ावे दिए, निकाल दी मार के, कहा कि ऐसे नहीं तुमका समझाने को नहीं आवत। एक आदमी सब लोग टुटपुंजिया स्कूल में पढ़ावा करत, कहा कि कोनो क्वेश्चन ढंग के सवाल पूछे कोनो बच्चा बता ही ना पाई हो, तो मैं खुद कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो हमका कहा पढ़ाई हो। देखो लेटेंट हीट का मतलब क्या, ये एक प्रकार की ऐसी एनर्जी है जब जो है कोई भी मैटर जो है अपनी स्टेट चेंज करेगा तब। तो जब कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है तो वो जो स्टेट चेंज करेगा उसमें लगने वाली जो एनर्जी है उसी को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि हम वाटर लेते हैं, ठीक, वाटर से हमने क्या बना दिया, वेपर बना दिया, है ना, वाटर से वेपर बन गया। तो इस वाटर से वेपर बनने में क्या लगा होगा, हीट लगी, गर्म हुआ। तो ये जो गर्म मतलब हीट लगा इसमें गर्म करने का, इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट। समझ गए कि नहीं, एकदम इजी है ना। यानी लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा क्या है कि जो किसी पदार्थ की अवस्था हम चेंज करेंगे, उस पदार्थ की अवस्था को चेंज करने में लगने वाली जो ऊर्जा है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। समझे कि नहीं, उसमें जो ऊष्मा लगेगी, हीट लगेगी, तभी तो चेंज होगा स्टेट किसी चीज का, ऐसे तो चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो रजिस्टर इसको में चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा तभी तो इसका चेंज होगा। तो जो गर्म करने के लिए ऊष्मा लग रही वही इसकी गुप्त ऊष्मा। तो ये जो एनर्जी है, ठीक, इसके बारे में और बहुत सारी चीजें देखना है, ठीक है, बाकी इसमें बुक में पढ़ लेना, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है। इसका जो बुक में दिया है वो चीज जरूर पढ़ना, ठीक, क्योंकि वहां से चीजें थोड़ा समझ में आएंगी। बाकी हमने तुमको कंसेप्ट बता दिया लेटेंट हीट का होती, ठीक, बाकी बुक में दिया उसको पढ़ लेना। एक है सब्लिमेशन, इसको भी देख लेते हैं, पढ़ा चुके हैं फिर भी देख लो। सब्लिमेशन अभी कपूर वाला एग्जाम्पल दिया था कि नहीं, वही इसका एग्जाम्पल, ऊर्ध्वपातन, ठीक। सब्लिमेशन का मतलब क्या हो गया, कोई चीज जो है
सॉलिड है, सॉलिड से किस में डायरेक्ट चेंज हो जाएगी? गैस नहीं, हाँ सॉलिड से गैस, सही बोलो, सॉलिड से गैस, लिक्विड में नहीं चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे जो लिक्विड वाला स्टेट है वो इसमें नहीं होगा, समझेगी नहीं? इसका एग्जांपल हमने क्या बताया? कपूर, है ना, एक गफूर है, गफूर जानते हो? इसमें कंपोर बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक। तो कपूर इसका एग्जाम्पल है। तुम लोग को इसका अनदर एग्जाम्पल ढूंढ के लाना है, बुक में दिया है, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अब बताओ, कपूर से क्या हम डायरेक्ट फिर से बना सकते हैं? यानी कपूर का जो सब्लिमेशन हुआ, गैस बनी, गैस से फिर से सॉलिड बनेगा? तो नहीं, पॉसिबल नहीं है उससे, है ना। तो ये याद रखना है। अब हमें समझना है कि देखो एक चीज है इसमें, थोड़ा समझो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक तरफ सॉलिड, दूसरी तरफ गैस, ठीक, सॉरी लिक्विड, और इस तरफ गैस है, ठीक। तो अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना किसी चीज को, ठीक, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा, तभी तो चेंज होगा, है ना। और अगर हमें लिक्विड से सॉलिड में करना तो क्या करना पड़ेगा? फ्रीज करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं बात को? ठीक। अगर मान लो हमको किसी को लिक्विड से गैस में चेंज करना है, ठीक, देखो तीर का महत्व समझना, इस तरफ तीर बना तो इसकी बात हो रही, इस तरफ तीर बना तो इसकी बात हो रही, ठीक। कितना टाइम हुआ? हाँ 20 लिख लो, अभी टाइम है काफी। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बॉईल करना पड़ेगा ना। और अगर हमें गैस से सॉलिड करना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, देखो ध्यान से, गैस से लिक्विड में करने के लिए क्या करोगे? क्या करना होता है? तो देखो, हमको पता है कि जब दिन होता है, ठीक, बातें ना करो, ऑप्शन भी नोट करना है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नोट करो, बातें ना करो। तो जब दिन होता तो क्या होता है कि जो मान लो ये तालाब है, ठीक, ये पेड़ पौधे हैं, ठीक, तो इन सबसे होता क्या है कि जो सूरज निकलता है तो इन सब पे गर्मी होती है, तो गर्मी से क्या होता है, ये सब इससे वाटर वेपर ऊपर जाता है, यही तो होता है, ठीक। क्योंकि दिन का टेम्परेचर क्या रहता है? ज्यादा रहता है ना। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? भाप बन के उड़ेगा, इवोपरेशन ज्यादा होगा, अभी समझेंगे इवोपरेशन क्या होता है। तो भाप बन के ज्यादा उड़ेगा, तो जैसे से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पे क्या होता है? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम होगा। जैसे से पहाड़ पे जाते तो क्या होता है? वहां पे ठंडी होती, सबको पता है। तो जैसे जैसे भाप कहाँ जाता है? ऊपर, तैसे तैसे किसमें चेंज हो जाएगा? ठंडा होगा, और ठंडा होने के साथ लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो जो बारिश होती तो कब होती? जब यही लिक्विड बहुत ज्यादा हो जाता है, वो बादलों में जमा होता रहता है धीरे 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 करके, और जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब जाके वही बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लास 6 में पढ़ा था, कंडेंसेशन, है ना। क्लास 5th 6th में पढ़ा होगा, ठीक। कंडेंसेशन यानी संघनन, ठीक। तो ये होता है कंडेंसेशन, जिससे बारिश होती है ना, बारिश इसी से तो होती। अब अगर गैस से हमें सॉलिड में चेंज करना है, तो गैस से सॉलिड में चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए? ठीक। तो इसके लिए भी हमें जो है एक होता है सब्लिमेशन, वो हम समझते हैं, ठीक। लेकिन इसमें जो सब्लिमेशन होता है वो कंडेंसेशन सब्लिमेशन होता है, ठीक। इसको समझेंगे अभी, अगला जो टॉपिक आएगा उसमें इसको समझना है, ठीक। गैस से कैसे हम किसी चीज को सॉलिड में कर सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद जो है, और जो सॉलिड से गैस हमने बताया ये सब्लिमेशन इसका एग्जांपल, तो दोनों का एग्जांपल क्या हो गया? सब्लिमेशन, समझे कि नहीं? तो याद रखना है, ठीक। इस बॉइलिंग वाला जो है ना, इसको इवोपरेशन भी लिख सकते हैं, ठीक। इवोपरेशन क्या है? हमने बताया ना, किसी चीज को टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज है, ये याद रखना है, ये डायग्राम, क्योंकि एग्जाम में काम आएगा। अगर पूछता है मैटर की स्टेट कैसे चेंज होगी तो पूरा बना सकते हो, नोट कर लो। उन लोगों ने 2 महीना बचे हैं, 3 महीना पहले कि सर जी पढ़ा दे, कुछ ज्ञान की बात है ऐसे बता दो, पेपर में हम तहलका मचा देंगे। अब देखो, अब हर्ष और दोनों लोग 6 से 6 नहीं 8-9 महीना पढ़े से दोनों लोग,
तब जाके उनके इतने नंबर आए, है ना। स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे तब जाके सोचो 87-88% इतना पढ़े के बाद, है ना। और कुछ लोग यहाँ 2 महीना पढ़े कि हमका सर जी पूरे नंबर लगा दियो। हमें पता ज्ञान के बुका हम देखो लिखना तुमका, हमका नहीं लिखना, अगर हमका लिखेगा तो 90 ले आई। अभी तक हमने इफेक्ट ऑफ हीट समझा था, अब इफेक्ट ऑफ पढ़े में तेज हुए और दिमाग टाइम पर काम करे। चलो देखो इधर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी अगर हमें प्रेशर से किसी चीज को चेंज करना है, यानी अभी तक हमने कहा समझा कि हीट देंगे तो किसी भी मैटर की स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक। दूसरा इसमें फैक्टर क्या हो सकता है, प्रेशर, प्रेशर मतलब कि दाब, है ना। उससे भी किसी भी मैटर की स्टेट क्या हो सकती, मतलब मैटर की स्टेट चेंज हो सकती, ठीक। तो इसको एक एग्जांपल समझ लो, बाकी इसको बुक में देख लेना। हमने जितना बोला उतना लिखो, है ना, ज्यादा 3-5 ना करो, बोलो ना पहली बात तो मान लो ये है लिक्विड, इसके अंदर भरा हुआ है ऐसा, तो ये लिक्विड है, ठीक। तो अगर मान लो इसको हम एक पिस्टन है इस तरीके से, ठीक, इसकी सहायता से इसको हम प्रेशर देते हैं, ठीक। भैया इधर देखो, बकवास ना करो। तो जब इसको हम प्रेशर देते हैं, ठीक, तो होगा क्या कि ये पिस्टन जो है ऐसे ये आगे बढ़ेगी, ठीक। तो जब आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो अभी तो क्या है, दूर दूर है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे मॉलिक्यूल क्या होते जाएंगे, पास होते जाएंगे, ठीक। अगर और हम प्रेशर देते हैं तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, और ज्यादा पास हो जाएंगे, ठीक। और फिर इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, समझे कि नहीं। फिर इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी को हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक। तो ये होता है, समझे कि नहीं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर्मूला क्या होगा, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्रेशराइज करके, कंप्रेस करके हम बनाते तो उससे बनती है ड्राई आइस, है ना। एक नॉर्मल आइस होती है जो कि वाटर से बनती, एक आइस है जो किससे बन रही, कार्बन डाइऑक्साइड से। जब इसको क्या किया जाएगा, प्रेशराइज किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा, दबाव डाला जाएगा तो उससे बनेगी ड्राई आइस, ठीक। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पे करते हैं तो ड्राई आइस का यूज करते है ना। ड्राई आइस क्या करती है, वो इसमें अगर इसको पानी में डालोगे तो बहुत ज्यादा भाप निकलेगा इससे, है ना, तो बादल तरीके से बनते हैं। तो जो देखते हो कि शादियों में बादल बनाने का काम करते हैं ना, वो इससे बनाते हैं या फिर जो है लिक्विड नाइट्रोजन से बनाते हैं, ठीक। लिक्विड नाइट्रोजन को पानी में डालोगे तब वो भी भाप बनाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वो ठंडी होती है, सबसे ज्यादा ठंडी होती है ना। तो ये ड्राई आइस होती है, समझ में आएगी नहीं बात। देखो लास्ट टॉपिक है, बस ये खत्म, भी हम लोग घरे जाके सोतेंगे, ठीक है। चलो देखो इधर, इवोपरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण, ठीक। तो इवोपरेशन क्या होता है बताओ, कि कोई चीज हाँ सिंपल सा डिफरेंशियल तुम लोग का रटा है तब भी, ठीक। जब हम किसी भी वस्तु या कोई भी लिक्विड स्टेट को हम किसमें चेंज कर दें, गैस स्टेट में चेंज कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवोपरेशन, है ना। उसमें क्या लगेगा, हीट, नहीं उष्मा लगती, ठीक। ए आवाज मत करो यार, आवाज करो इसमें आवाज आती है, फिर हमको तो बताना पड़ता है आवाज तुम लोग की, 10 घंटा लग जाता, तो इनका हम बोलो ना, इससे बढ़िया हमका आराम से बना ले। तो लिक्विड स्टेट जो है, लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज करना, इसी को हम इवोपरेशन बोलते हैं, ठीक। याद रखना इसकी डेफिनेशन को, एग्जाम में काम आएगी, समझे कि नहीं। अब इसमें बहुत ज्यादा इसमें पंचायत दिए, वो तो हमारा काम नहीं, वो तो तुम्हारा काम है कि बुक से कंप्लीट करो, समझे कि नहीं। जो भी टॉपिक है, जैसे आज जितना पढ़ा है 5-6 पेज, उनका बुक से जाए पढ़ो, समझो कि नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी। हमारा काम है कंसेप्ट क्लियर कर देना। अभी ऑपरेशन है, समझ में आएगा, मैं 1.5 पेज दिए ऑपरेशन पर पढ़ लिखे पढ़ेगा। अब हम पढ़े तो हमका तो कोई काम कहा नहीं के लिए हम पढ़े नहीं, तुम्हारा काम है ये ऑपरेशन पढ़ लो, समझो कि नहीं, टॉपिक पूरा। अब समझते हैं कि इफेक्ट क्या होगा, कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इवोपरेशन को इफेक्ट करती है, इफेक्ट मतलब प्रभावित करती है। प्रभावित मतलब क्या होगा कि अगर वो चीजें होती तो इवोपरेशन बढ़ेगा या फिर घटेगा,
समझे कि नहीं? तो वो कौन सी चीजें होंगी? तो याद रखना, यहां से एकदम बड़ा के क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, ठीक। फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग, भाई अब अगर 6 नंबर का उनको क्वेश्चन पूछना है तो पूरा लंबा क्वेश्चन पूछेंगे। अगर उनको 2 नंबर का पूछना है तो क्या पूछेंगे? मेल्टिंग पॉइंट का होता है, बॉइलिंग पॉइंट का होता है। 1 नंबर का पूछना, बताओ वो कितना टेम्परेचर होगा जिससे मेल्टिंग पॉइंट है, तो 1 नंबर हो गया। समझे कि नहीं? तो एक चैप्टर से तो क्वेश्चन तो तमाम बन जाएंगे, इतने क्वेश्चन बन जाएंगे कि तुम कर नहीं पाओगे। समझे कि नहीं? लेकिन हम बड़े क्यों बताते हैं? अब समझो, अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करें कि इवोपरेशन क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग इवोपरेशन, तो तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे। और इस पूरे क्वेश्चन पढ़ने से होगा क्या? तुमको इवोपरेशन क्लियर हो गया, तुमको ये भी क्लियर हो गया। तो अगर क्वेश्चन आधा पूछ ले इवोपरेशन क्या होता है, तब भी तुम लिख दोगे। अगर खाली ये पूछ ले इफेक्टिंग ऑफ फैक्टर्स इवोपरेशन, तब भी तुम लिख लोगे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाते हैं। समझे कि नहीं? इसीलिए जब भी हम करेंगे ना, तो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना है। समझे कि नहीं? लॉन्ग क्वेश्चन से बहुत फायदा होता है। समझे कि नहीं? हर एक सब्जेक्ट में ही करेंगे, ठीक। जो भी सब्जेक्ट है लॉन्ग क्वेश्चन कर लो। मान लो तुमको चैप्टर नहीं पढ़ना पूरा, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लो, उससे तुम्हारे कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। समझे कि नहीं? तो देखो कौन कौन सी चीजें इवोपरेशन को इफेक्ट करती है। तो पहला है टेम्परेचर, है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। इवोपरेशन भी क्या होने लगेगा? ज्यादा होने लगेगा। यानी अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो गर्मी क्या होती है? गर्मी नहीं, मतलब उसमें जो भाप बनने की क्षमता और ज्यादा हो जाएगी। इसको इस तरीके समझो ना, जैसे जब धूप बहुत तेज होती तो पेड़ देखो मुरझान मुरझान दिखते कि नहीं थोड़ा, है ना, क्योंकि उनसे पानी की मात्रा बहुत ज्यादा निकल रही होती। इसका एग्जाम्पल और समझ सकते हो, जो ऐसे इलाके हैं डेजर्ट वाले, यानी जहां पे क्या होता है मरुस्थल, तो वहां पे देखो जो पेड़ होते हैं वो कटीले होते हैं, होते कि नहीं? तो क्यों होते हैं? उनकी पत्तियां पतली होती, पतीली लिखकर, ठीक। पत्ती पतीली क्यों होती? ताकि उनमें से एवोपरेशन क्या हो सके? कम हो, है ना। क्योंकि वहां पानी की ऐसे कमी है, और पत्तियों में पानी तो हो गई होगा ना थोड़ा बहुत, तो वो पानी और कम से कम भाप बने। समझे कि नहीं? इसलिए वहां पे कटीले बन पाए जाते हैं। समझ में आई कि नहीं बात? तो टेम्परेचर क्या हो गया? टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो इवोपरेशन बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो इवोपरेशन कम होगा। समझे कि नहीं? तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो अगर पूछा जाए फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग इवोपरेशन, तो पहला क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, ठीक। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ, ठीक। इसको इस तरीके समझो कि घर पे जब हम लोग जो है इवोपरेशन का मतलब हमने क्या बताया कि लिक्विड से गैस में चेंज होना। तो मान लो ये प्लास्टर है, घर पे छत है, अब छत पे मान लो क्या होगा कि पानी यहाँ पे गिर गया, ठीक। तो पानी यहाँ पे गिर जाता तो हम क्या करते हैं? इसको पूरा फैला देते हैं, पोछा लगा देते हैं, है ना, या फिर किसी चीज से इसे लंबा चौड़ा इसको बना देते हैं, ताकि हो क्या कि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इससे बढ़ जाएगा, है ना। और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं? जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ाएंगे नहीं, इतना अभी हमने इसको फैलाया और फैला देंगे तो और ज्यादा तेज से इवोपरेशन होगा, है ना। इसीलिए जब पानी कहीं गिर जाता है तो उसको पोंछ देते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़े और इवोपरेशन हो, जल्दी सूख जाए। समझे कि नहीं? ठीक है, आगे देखो। तो अगला जो है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी एयर क्या होता है, ये चीज समझना थोड़ा, ठीक। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, इस चीज को समझने में हमको 12 साल लग गए जब से पढ़ाई शुरू करे रहा, ठीक। कि ह्यूमिडिटी का होती, आर्द्रता का होती, इसको आर्द्रता बोलते हैं हिंदी में, ठीक। जब कभी वेदर देखोगे, वेदर यानी मौसम, मोबाइल में, तो उसमें लिखा रहता है ह्यूमिडिटी इतने %, ठीक। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंस इन एयर, प्रेजेंस इन एयर, यानी हवा में पानी की मात्रा, जो ये हवा है इसमें पानी की मात्रा कितनी, वो क्या होगी? ह्यूमिडिटी। अब ध्यान से समझना, अगर ह्यूमिडिटी क्या है, मतलब हवा में पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक, तो एयर क्या होगी? ठंडी होगी, कोल्ड होगी कि नहीं? बस क्यों कोल्ड होगी? भाई पानी की मात्रा ज्यादा है तो सारा मौसम ठंडा है। लेकिन अगर मान लो कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ना, यानी कि वहां पे हवा में पानी की मात्रा कम है, ठीक, तो हवा में पानी की मात्रा कम है, इसका मतलब क्या है? गर्म हवा आएगी सब तरफ, है ना। तो होता क्या, जैसे गर्मी के दिन चल रहे हैं आज के टाइम पे, तो दोपहर में इतनी तगड़ी धूप होती एकदम कड़ाके वाली, तो दिन भर क्या होता, पूरी छत तपा करती है, पूरा कमरा तपा करता है, तो उसके अंदर कौन सी हवा भरी है? गर्म हवा भरी है। तो गर्म हवा के अंदर ह्यूमिडिटी क्या होगी? बहुत कम होगी,
समझ रहे हो कि नहीं बात को? यानी उसमें हवा में पानी की मात्रा है ही नहीं, बहुत कम है, क्योंकि सब क्या हो गया, इवोपरेट हो चुका है, समझे कि नहीं? तो जब इवोपरेट हो चुका तो उसमें गर्म हवा भरी। अब जब ठंडी हवा कब तक नहीं आएगी, जब तक उसमें पानी वगैरह ना छिड़के, तब तक गर्म हवा नहीं जाएगी, ठंडी हवा बनी रहेगी। तो इससे होगा क्या कि ह्यूमिडिटी कम है, तो इवोपरेशन क्या होगा, इवोपरेशन नहीं होगा, क्योंकि पानी की मात्रा ही नहीं है, समझे कि नहीं? तो ठंडा आइए नहीं, समझे कि नहीं? तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है ह्यूमिडिटी, कि अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो इवोपरेशन नहीं होगा, समझे कि नहीं? अगर हवा में पानी की मात्रा ज्यादा है तो इवोपरेशन नहीं होगा, सिंपल। अगर बारिश होती है तो बारिश होने के बाद देखो पानी में हवा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, समझे कि नहीं? तो उसमें ये चीज होता है। तो ये हो गया। उसके बाद है विंड स्पीड, यानी हवा की गति, है ना, विंड स्पीड। इसको सिंपल सी बात है कि ठंडी के समय में देखो, ठंडी के समय में क्या होता है कि धूप तो निकलती नहीं, तो हम बाहर कपड़ा डाल देते, हवा चलने से कपड़ा सूख जाता है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो, शांत रहो भाई, मार बात देंगे, चुपचाप बैठ के लिखो, हम भेज दे अब तुमको अच्छे से, हम बोले शांत रहो, बच गए हो तुम सिर्फ, पता नहीं क्या सोच के। तो विंड स्पीड क्या है हमारा, जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक, जब हवा चलती है तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हवा के साथ ही उड़ जाते हैं, समझे कि नहीं? हवा चलती है, ये भी साथ में उड़ते उड़ते निकल जाते हैं। तो जब तेज हवा चलती है तो वाटर मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी हवा मतलब इससे निकलते हैं, समझे कि नहीं? और जिससे क्या होता है कि ये कपड़ा जो है, जो भी हम रखते हैं वो सूख जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है धीरे धीरे, समझे कि नहीं? लेकिन इसमें टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, समझे कि नहीं? अतनी इसमें एक्टिविटी दी, अतनी एक्टिविटी पूछो ना, अगर स्कूल वाले करावे लगे ना तो भिकमंगे हो जाए एक साल के अंदर। अतनी एक्टिविटी है, अतना बच्चा हो, सबका एक इक्विपमेंट यहाँ है। कहीं हम घर का, तुम लोग करो ही एक्सपेरिमेंट। बहुत एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, तो साथ साथ दिए, इनमें सब पीछे दिए, कोई देखो ना करे। और कुछ पागल टीचर नहीं है, चलो एक्टिविटी लिखाई है ऐसे कहीं, चलो लिखा दी एक्टिविटी ऐसे कहीं, पढ़ेंगे ना, समझेंगे ना, करेंगे ना कि देखो ऐसे ऐसे हो, चलो लिख ले का। तीन लिखो बेटा, बोल लाइन लिखो बेटा, एक लाइन छोड़ दे, याद ना कर भाई वो मगा लिखो ऑब्जर्वेशन वीडियो आज डाले ऊपर, जो एक न्यूज एंकर है अंजना ओम कर सब टीचर के बारे में बोले ना, खान सर उनके धज्जियां उड़ा दे। अगर नाम ले लेती तो उनके ऊपर बहुत केस होती, नाम ही नहीं लेंगे। खान सर कतने पुलिस का पढ़ाई नहीं है, कतने आईएएस अधिकारी पढ़ाई नहीं, कतने आईपीएस, कतने पीसीएस एसडीएम, बहुत लोग उनका पढ़ाई नहीं। अब हमें मान लो उनसे थोड़ा बहुत तो पढ़वे करें, तो मान लो अगर बन जाए तो उनके नाम तो लावे कर ना कि इनसे पढ़े ना। देखो, टू मोर स्टेट ऑफ मैटर, ठीक, पहला है प्लाज्मा, ठीक, फिर है बीईसी, ठीक। प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है? तो प्लाज्मा मैटर की फोर्थ स्टेट है, इतना तो याद है रही मैटर की फोर्थ स्टेट है, तो ये जरूर याद रखना कि चौथी स्टेट है मैटर की, ठीक, फोर्थ नंबर की स्टेट है, ठीक है? ये जो स्टेट है इसके अंदर जो है सुपर, यानी बहुत ज्यादा जो है एनर्जी होती, सुपर एनर्जेटिक, एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। एक्साइटेड मतलब होता है कि उनकी गति बहुत तेज होती है, समझे कि नहीं? ये सब पार्टिकल होते हैं, ठीक। ऐसे पार्टिकल जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक, और उनके अंदर एक्साइटमेंट, गति बहुत तेज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा स्टेट। ऐसे पार्टिकल से जब कोई चीज बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है? इसमें जो प्लाज्मा जो होता है वो मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन से मुक्त होते हैं और आयोनाइज्ड होते हैं, आयोनाइज्ड, ठीक, आयोनाइज्ड गैसेस, ठीक। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है मतलब फ्री हो पूरी तरीके से,
आयोनाइज्ड मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो आयंस बन जाते हैं उसमें, ठीक। तो ये होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, स्टार्स जो होते हैं, ठीक, जो भी स्टार्स होते हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, प्लाज्मा स्टेट के एग्जाम्पल। उनके अंदर कौन सा स्टेट होता है, प्लाज्मा होता है। सन किससे मिलकर बना हुआ है, सन के अंदर कौन सी गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है फ्लोरोस्केंट ट्यूब, ठीक, जो ट्यूबलाइट होती है, ठीक, उनको बोलते हैं फ्लोरोस्केंट ट्यूब, ठीक। इनके अंदर भी होता है। क्यों होता है इनके अंदर, क्योंकि मतलब इनके अंदर भी प्लाज्मा स्टेट क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर भी हीलियम गैस होती है, ठीक। कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस, ठीक, जो बहुत टेम्परेचर पे प्लाज्मा स्टेट पे पहुंच जाता है, ठीक। तो ये होता है प्लाज्मा, समझे कि नहीं, प्लाज्मा क्या होगा, ठीक। इसमें याद रखना, इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, समझे कि नहीं, टेम्परेचर इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है, 5,000 डिग्री सेल्सियस, 6,000 डिग्री सेल्सियस, है ना। जिसपे हम लोग राख भी ना मिले हम लोगों की, है ना, राख भी उड़ के खत्म हो जाए, तो ऐसी स्टेट होती, ठीक। सन का समझ सकते हो कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक। सन के जो कोर का टेम्परेचर वो लाखों डिग्री सेल्सियस होगा, लाखों। उसका जो आउटर सरफेस है, सबसे ऊपर, जिसको सूर्य का कोरोना बोलते हैं, ठीक। कोरोना मतलब क्या होता है, ऊपर का सरफेस, उसको कोरोना बोलते हैं। तो सूर्य का जो कोरोना, उसका टेम्परेचर 5,000 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस है ना। इतना ज्यादा टेम्परेचर, सोचो कितना टेम्परेचर होगा, है ना। जब भारत जो है मून पर गया था तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हम सूरज पे जाएंगे। आगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। अब इसमें बोस कौन से थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं, है ना। कौन से बोस थे, क्या नाम था इनका, याद है कि नहीं। और आइंस्टीन तो सबको पता है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन, अब तक की धरती पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा आईक्यू वाला व्यक्ति, दिमाग तेज वाला व्यक्ति, है ना। आईक्यू भले बहुत ज्यादा लोगों का तेज रहा होगा, लेकिन सबसे बुद्धिमान कोई माना जा रहा है तो वो यही है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक। समझे कि नहीं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। हाँ, रहे होंगे इनसे ज्यादा तेज, लेकिन हमको नहीं पता भाई। कंडेंसेट, ठीक। तो ये है, यहां पे बोस का मतलब है सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक। कहा है, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों लोगों ने मिलकर मैटर की कौन सी स्टेट बनाई, फिफ्थ स्टेट। सिंपल सा है, अगर किसी को इतना ज्यादा हम गर्म कर देते हैं कि वो ये स्टेट प्राप्त होगा, तो अगर मान लो किसी को हम बहुत ज्यादा ठंडा कर दे, किसी चीज को हम, अगर गैस हो, किसी चीज को इतना ज्यादा ठंडा कर दे, इतना ज्यादा ठंडा कर दे, तो वो कौन सी स्टेट होगी, गर्म करने पे तो ये हो रहा है, लेकिन ठंडा करने पे क्या होगा। तो उन्होंने कहा भैया ये स्टेट प्राप्त होगी हमको, समझेगी नहीं, कौन सी स्टेट, ये वाली स्टेट, ठीक। बीईसी। एक 6 स्टेट भी बताई गई है, अब को बाद में देखा जाए, ठीक। पहले 5th स्टेट पे कर लेते हैं। तो ये इन्होंने 1920 में इन दोनों ने मिलके जो है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया अगर इसके बारे में, ठीक, तो तुमको बचना है। बचना क्या है, क्लियर डेफिनेशन देने से बचना है, समझेगी नहीं, क्लियर डेफिनेशन देने से बचना है, समझेगी नहीं। तो मैटर की 5th स्टेज में बताया, बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्टेड द न्यू स्टेट ऑफ मैटर, जिसको उन्होंने बीसी बोला, ठीक है। अब इसमें और बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज मिला, ये सब बुक में है, दिया है, पढ़ लेना, ठीक। ये क्या होगा कि अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा, कितना ठंडा कर देते हैं देखो भाई, ठीक। फॉर्म है कूलिंग अ गैस, कूलिंग अ गैस, ठीक है, ऑफ एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा, ठीक, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ठीक। जब किसी भी गैस को हम इतना ज्यादा ठंडा कर दें और उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा कम हो, डेंसिटी उसकी क्या हो, बहुत कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीईसी स्टेट है। कौन सी स्टेट है, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। और इन्होंने एक और चीज बताई, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक, सुपर लो टेम्परेचर, और इस डेंसिटी का
10वां हिस्सा, सॉरी 100वां हिस्सा इस टेम्परेचर का, मतलब इस डेंसिटी का 100वें हिस्से को लेकर हम ये कूलिंग करेंगे, है ना। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं समझना, उतना पीएचडी नहीं करना है, समझे कि नहीं। सिर्फ इतना समझो कि जब हम किसी गैस को इतना ठंडा कर दें, उसकी डेंसिटी बहुत कम हो, उसकी डेंसिटी के 100वें हिस्से को बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं, तब जाके वो कौन सा टेम्परेचर, मतलब कौन सा स्टेट मिलेगा हमको, और जो है बी, इसे नहीं बहुत सारी कंडीशन मिलेगा। सिंपल सा याद रखो, बहुत ज्यादा ठंडा करोगे तो मिलेगा, और टेम्परेचर इसमें क्या होगा, बहुत कम होगा। समझ में आएगी नहीं बात। उसके बाद 6 स्टेट ऑफ मैटर एक है, ठीक, नाम याद रखो बस, कौन सी छठी स्टेट पैदा होगी नहीं, अब पहली बार हम सुन रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है फर्मियोनिक कंडेंसेट, ठीक, का नाम है फर्मियोनिक कंडेंसेट, ठीक, नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई, है ना। समझ गए कि नहीं। चैप्टर खत्म, टाटा बाय बाय, गया, ठीक। अब हम लोग कल से चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 रिवीजन करो, याद करो, रट्टा मारो, तोता बनो, हमका नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी करो। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शंस, है ना। केमिस्ट्री में हर जगह एक्सेप्शन मिलेगा। बोले मेटल है फिर नहीं, यू मेटल नहीं, लेकिन फिर भी क्या मेटल बोल भाई,